बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। और आज से हम इस चैनल के ऊपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक ब्रॉड और डाइवर्स किस्म की आउटलाइन जो है उसको फॉलो करेंगे। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के लिए जिन रेफरेंस बुक्स को मैं कोट करूँगा वो डिजिटल फंडामेंटल्स बाय फ्लॉयड और इसका 11th या ग्लोबल एडिशन, और डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो और माइकल डी स्लेटे जिसका 5th एडिशन। ये दोनों बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक फ़ोल्डर में गूगल ड्राइव के लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है मौजूद हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी इंटरनेट पे ये आपको इजीली अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। जब हम नंबर सिस्टम को इजीली स्टैंड कर लेंगे तो उस वक़्त हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम जो सीक्रेट्स हैं उनको इजीली जो है वो ग्रिप कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजिट्स के साथ यानी बाइनरी डिजिट्स के साथ लॉजिक लेवल्स के साथ जो है वो डिस्कशन या डील करते हैं। तो हम अब जानते हैं कि जिस नंबर सिस्टम की बात हम करते हैं डेली लाइफ में उसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। अब डेसिमल मीन्स 10। ये डेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो टोटल डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं वो है 10। इसलिए हम इस डेसिमल सिस्टम की जो बेस है वो भी 10 कंसिडर करते हैं। और बेस 10 कंसिडर करने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी नंबर्स हमने डिज़ाइन करने हैं, बनाने हैं, वो तमाम के तमाम नंबर्स इन्हीं 10 डिजिट्स की मदद से आप बनाएंगे। अगर आप डिजिट्स देखें वो डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। तो इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और कोई भी नंबर जो है वो बना सकते हैं। तो इसका मतलब है डेसिमल सिस्टम में आपने किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मिकदार को ज़ाहिर करना है तो इन्हीं 10 डिजिट्स का हमें सहारा लेना पड़ेगा। आप देखते हैं कि अगर एक डिजिट आपको एक वक्त में इस्तेमाल करने की इजाज़त हो तो आप उस एक डिजिट की मदद से जो सबसे छोटा नंबर लिख सकते हैं वो है 0, और जो सबसे बड़ा नंबर लिख सकते हैं वो है 9। तो इसका मतलब है एक सिंगल डेसिमल डिजिट की मदद से आप 0 से लेके 9 तक जो है वो इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा नंबर, एक ऐसी क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करनी हो जो 9 से बड़ा, 9 से जो है वो ग्रेटर हो, तो उसके लिए फिर आपको एक एक्स्ट्रा डेसिमल डिजिट यानी अब आपको 2 डेसिमल डिजिट्स की जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको 99 से बड़ा नंबर लिखना हो, 100 लिखना हो, तो उसमें आप देख सकते हैं 3 डेसिमल डिजिट का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बेसिकली आपने डेसिमल डिजिट्स यही वाले 10 इस्तेमाल करने हैं और एक से ज़्यादा डिजिट्स आप इस्तेमाल करके उनकी पोजीशन को चेंज करके, उनकी लोकेशन को चेंज करके आप जो है वो नंबर यानी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं या कम करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हर डिजिट है जो भी आप लिखेंगे उस डिजिट की जो पोजीशन है एक्चुअली में वही प्राइमरी रोल प्ले करती है किस चीज़ में, हमें पता चलाने में कि इस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है। अब आप किसी भी डिजिट की जो पोजीशन है उस पोजीशन को एक वेट, एक मैग्नीट्यूड जो है वो असाइन कर देते हैं। उस मैग्नीट्यूड को जो है एक्चुअली में उसका वेट कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट, कोई भी डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, अब वो जो है वो उसकी पोजीशन के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है और उस पोजीशन के ऊपर जो भी उसकी मैग्नीट्यूड होती है उसको हम वेट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 44। इस 44 में 2 दफ़ा 4 डिजिट को इस्तेमाल किया गया। अब ये जो 4 राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का हिस्सा, और बिल्कुल इसके साथ ये वाला जो 4 है इसको हम कहते हैं 10th डिजिट यानी दहाई का हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइट साइड वाला 4 है, इस राइट साइड वाले 4 में हर
नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 0। इसका मतलब है जो इकाई का हिस्सा है, जो यूनिट प्लेस के ऊपर डिजिट मौजूद है, उसका जो वेट है एक्चुअली में वो है 10 रेज टू द पावर 0, और आप उसको जो है वो 1 कह सकते हैं। यूनिट डिजिट के बिल्कुल साथ वाला जो डिजिट है वो है 10th डिजिट, यानी वो दहाई का हिस्सा है। उसमें हर नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 रेज टू द पावर 1, यानी इसके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा, इसीलिए उसको 10th डिजिट कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है उसका जो वेट है वो कितना है 10। यानी आप 44 को अगर बाइफरकेट करना चाहें यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को अलग अलग करके, तो आप लिखेंगे ये जो यूनिट डिजिट है जो राइट साइड पे लिखा हुआ है उसमें हर नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 रेज टू द पावर 0 या के 1, और जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखा है इस डिजिट में यहाँ पर हर नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 रेज टू द पावर 1, यानी उसका वेट जो है वो 10 रेज टू द पावर 1 या 10 के इक्वल है। तो आप उसको लिखेंगे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज़ 40 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 44। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें जो डिजिट राइट साइड पे लिखा हुआ था, यानी जो मोस्ट राइट पे लिखा हुआ था, इस डिजिट की अहमियत कम है, यानी इसमें हर जो डिजिट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जस्ट 1 है, और जो बिल्कुल इसके साथ लिखा हुआ है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है, उसमें हर डिजिट की जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो बिल्कुल राइट साइड पे लिखा जाता है उसको आप कह सकते हैं LSD, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो डिजिट जिसकी अहमियत सबसे कम है, जिसका वेट जो है वो सबसे कम है। और लेफ़्ट साइड पे जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लिखा हुआ है इस केस में वो 10th डिजिट है, और उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी जिसकी अहमियत, जिसका वेट जो है वो रिलेटिवली बाकी तमाम डिजिट से ज़्यादा है, उसको MSD कहा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक और नंबर लिखा 675। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में जो हमारे पास डिजिट्स की तादाद है वो 2 से बढ़ चुकी है, यानी 3 डिजिट्स हो चुके हैं। अब आपको 675 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3 वेट्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो 5 है जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर है, इस 5 की जो अहमियत है वो सबसे कम, इसका मतलब है इसका वेट सबसे कम है, और इसका वेट कहाँ से स्टार्ट होगा 10 रेज टू द पावर 0 से। नेक्स्ट जो दहाई का हिस्सा है वो है 7, तो इसका वेट है 10 रेज टू द पावर 1। इसी तरह जो बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, इसका वेट इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है जो कि 10 रेज टू द पावर 2 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, यानी बेसिकली डिजिट 6 है, लेकिन इसमें हर जो नंबर है, हर डेसिमल है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 100 यानी 10 रेज टू द पावर 2 के बराबर है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 0 विच इज़ 1। तो इस तरह से आप 6 को 10 रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करें 600, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें 70, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, तो दैट विल बी 675। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल सिस्टम में जब हम कोई होल नंबर लिखते हैं, यानी अभी हमने फ्रैक्शन की बात नहीं की, जब हम होल नंबर लिखेंगे तो उस वक़्त राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, और राइट से हम कहाँ पर जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और राइट से जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर जो है वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करेंगी। देखें ये जो डिजिट था ये था लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो बिल्कुल सबसे राइट पे है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वेट है वो है 10 रेज टू द पावर 0। इसके बिल्कुल साथ वाला जो डिजिट होगा, यानी ये इकाई का हिस्सा है तो उसके साथ दहाई का जो हिस्सा होगा, 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका वेट है 10 रेज टू द पावर 1, उसके साथ 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जितने डिजिट्स बढ़ते जाएंगे लेफ़्ट साइड पे उतना ही नंबर बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और हर लेफ़्ट साइड वाला जो डिजिट है
वो अपने से जो एडजेसेंट डिजिट है उससे वेट में 10 गुना ज़्यादा है, यानी ये 10 रेज़ टू द पावर 0 तो ये 10 रेज़ टू द पावर 1। तो इसका मतलब है कि हर लेफ़्ट साइड वाला जो डिजिट है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे इधर से इधर, तो हमेशा 10 टाइम्स जो है वो वेट बढ़ता जाएगा। ये बात हो रही थी जी होल नंबर्स की। अब हम डिस्कशन करते हैं फ्रैक्शनल नंबर की। तो अगर आप फ्रैक्शनल नंबर्स में देखें, आप देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है, एक इशारिया का निशान होता है डॉट, और उसके बाद राइट साइड पे जो है वो फ्रैक्शनल वाला जो है वो पार्ट लिखा हुआ होता है। तो जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसके लिए भी वेट्स ऐसे ही होते हैं, यानी वो 10 की पावर्स में होते हैं। बस फ़र्क ये है कि होल नंबर में 10 की पावर जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और राइट से आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ये राइट, और यहाँ से आप कहाँ पर मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे। तो इसका मतलब है आप इस तरह से मूव करेंगे तो 10 की पॉजिटिव पावर्स बढ़ती जाएंगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर आपने फ्रैक्शनल नंबर की बात करनी है तो वेट्स जो होंगे अब वो नेगेटिव पावर्स होंगी 10 की, लेकिन वो नेगेटिव जो है आपको पता है -1 जो है वो -2 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो आप 0 से 1, 1 से 2 यानी बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर आप डिक्रीज करेंगे, यानी डेसिमल के बिल्कुल राइट साइड पे वो है 10 रेज़ टू द पावर -1, फिर है 10 रेज़ टू द पावर -2। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर में -1 इज़ ग्रेटर और -2 उसके मुकाबले में लेस है, -3 इन दोनों के मुकाबले में जो है वो लेस है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पर आप मूव कर रहे थे राइट टू लेफ़्ट, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ, अब आप मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और 10 की पावर्स को ग्रेजुअली आप डिक्रीज करते जाएंगे, -1, -2, -3, -4 होल नंबर में आप कम करते जाएंगे। तो अब आप जो है वो जब भी आपने किसी भी डेसिमल नंबर की वैल्यू निकालनी है तो उस डेसिमल नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 44, इसमें 2 डिजिट थे, तो आपने हर डिजिट को क्या किया, अपने वेट से मल्टीप्लाई किया। 4 को 10 रेज़ टू द पावर 1 से, इस वाले 4 को 10 रेज़ टू द पावर 0 से, और जब ऐड किया तो वो हमारे पास जो है वो उस नंबर की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा जो दोनों पार्ट, यानी जिसके अंदर जो है वो होल नंबर वाला पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी मौजूद है, तो 67.924। तो अब अगर ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट की राइट साइड पे 10 रेज़ टू द पावर -1, 10 रेज़ टू द पावर -2, 10 रेज़ टू द पावर -3, और इसकी लेफ्ट साइड पे 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 रेज़ टू द पावर 1, 2 ही डिजिट थे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो अब देखें 6 को उसके वेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 10 रेज़ टू द पावर 1। इसके बाद 7 था, 7 को उसके वेट से जो कि 10 रेज़ टू द पावर 0 है आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। डॉट के बिल्कुल साथ 10 रेज़ टू द पावर -1, तो आपने ये 10 रेज़ टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 को। 9 के बाद 2, तो ये 10 रेज़ टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई हो गया, और बिल्कुल लास्ट पे 4 जो कि 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर डिजिट को उसकी पोजीशन के मुताबिक जो उसका वेट बनता था उससे मल्टीप्लाई किया। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 60, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 0, तो 10 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 7, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 10 रेज़ टू द पावर -1 0.1 के बराबर है, आप मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 0.9, 10 रेज़ टू द पावर -2 दैट इज 0.01 या 1/100, तो 2 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 बन जाएगा, या 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, तो 10 रेज़ टू द पावर -3 मीन्स 0.001 और इट मे बी सेड एट 1/1000, तो 4 को 1000 से डिवाइड करें, ये बन गया। तो जब आप इन 5 नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक्चुअली में जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 67.924। तो एक्चुअली में मकसद ये है कि हम यहाँ पर आपको समझा सकें कि किसी भी डेसिमल नंबर में जो उसकी पोजीशन है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, और उसी से आपको उस डेसिमल नंबर की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। अब हमने यहाँ पर कहा
कि ये 10 रेज़ टू पावर 0 जो है वो LSD है, और लेफ्ट साइड पे चलते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, MSD होता जाएगा। ये तो था होल नंबर्स के लिए। फ्रैक्शनल नंबर के लिए बात बिल्कुल ऑपोजिट है। 10 रेज़ टू द पावर -1 वो होता है 1/10, ये बड़ा नंबर है। और 10 रेज़ टू द पावर -2 ये एक रिलेटिवली छोटा नंबर है इसके मुकाबले में। तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो डेसिमल के बिल्कुल साथ वाला पोजीशन है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है डेसिमल के बाद वाले पोर्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट में। और जैसे जैसे आप राइट साइड पे चलते जाएंगे तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है वो हमेशा जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट कहलाएगी। अब नेक्स्ट है जी, हम समझना चाहते हैं बाइनरी सिस्टम, क्योंकि हमने तो बात करनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइनरी सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम का डिफरेंस कहाँ पर है, बेस में डिफरेंस है। बाई मीन्स 2, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्वांटिटीज़ को डिजिटाइज करना है, यानी डिजिट्स की शक्ल में ही जाहिर करना है। लेकिन वहाँ पर हमने जो लॉजिक लेवल इस्तेमाल करने हैं वो जस्ट 2 लॉजिक लेवल्स, एक को लो लेवल लॉजिक कहा जाता है और एक को हाई लेवल लॉजिक कहा जाता है। और नॉर्मली लो लेवल को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाई लेवल को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर अपने जहन में रखें तो उससे जो हमारा नंबर सिस्टम है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बज़ाहिर हम जो है वो डेसिमल सिस्टम से फेमिलियर हैं, इसलिए हमें डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए, मशीन्स के लिए जो बाइनरी सिस्टम है वो समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कम होता है। तो रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कितने डिजिट्स होंगे, ओनली 2 डिजिट्स। और लाजमी सी बात है वो इनिशियल 2 डिजिट्स होंगे, वो 0 होगा और 1 होगा। अब डेसिमल सिस्टम की बेस जो थी वो 10 थी क्योंकि उसमें 10 डिजिट थे। अब यहाँ पर 2 डिजिट सिस्टम है तो इसका मतलब है ये कौन सा सिस्टम है, बेस 2 सिस्टम है। तो इसकी बेस जो है वो 2 होगी। अब 2 बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से हैं, एक 1 है और एक 0 है। इन दोनों बाइनरी डिजिट्स को, 0 को या 1 को, बिट्स कहा जाता है। अब देखें, एक क्वेश्चन ये होता है कि जब आप डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तो 0 और 1 मौजूद होते हैं बाकी 8 डिजिट्स के अलावा, क्या उस वक़्त वहाँ पर भी 0 और 1 को बिट्स कहा जा सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि बिट्स का मतलब है बाइनरी डिजिट्स। तो इसका मतलब जब बेस 2 होगा तब ही 0 और 1 को बिट्स कहा जा सकता है। अदरवाइज़ बाकी जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमने डेसिमल सिस्टम की बात की, हम आगे ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। अब वहाँ पर हर डिजिट, यानी जो 10 डिजिट थे, उनकी जो पोजीशन थी वो उनके वेट के बारे में या उनकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताती थी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि हर जो बिट है, 0 है या 1 है, उसकी जो पोजीशन है एक्चुअली में वो उसके वेट के बारे में जो है वो बताएगी। और जब आप उनको उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो वो हमें उस टोटल नंबर की वैल्यू जो है वो बता दे जाएगी। अब वहाँ पर डेसिमल सिस्टम था, जो बेस थी वो 10 थी, इसलिए जो वेट्स थे वो 10 की पावर्स में थे। आपने देखा जो होल नंबर वाला पार्ट था वहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 0, 1, 2 यानी पॉजिटिव पावर्स थी, और जो फ्रैक्शनल था उसमें 10 की पावर्स नेगेटिव थी। यहाँ पर जो वेट्स हैं वो बाइनरी सिस्टम की तरह होते हैं और ये पावर ऑफ 2 के ऊपर मुश्तमिल है। इसका मतलब है जो होल नंबर है, अगर आपके पास एक बाइनरी होल नंबर है तो वेट स्टार्ट होंगे 2 रेज़ टू द पावर 0 से, और सेम वही वाला रूल राइट से लेफ्ट की जानिब होंगे। 2 रेज़ टू द पावर 0, उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब इसका मतलब है सबसे कम वेट तो किसका हुआ, इसी का 2 रेज़ टू द पावर 0 वाले का। तो इसको कहा जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। वहाँ पर हम डी का वर्ड यूज़ कर रहे थे डिजिट के लिए, यहाँ पर हमने बाइनरी नंबर को एक डिजिट कहा, एक बाइनरी डिजिट को एक बिट कहा, तो इसलिए हम उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। और जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको दिखाई देगी वो जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट। इस केस में अगर लेट्स सपोज हम 2 रेज़ टू द पावर 5 तक ही रहते हैं तो इस केस में ये वाली जो बिट होगी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगी। और फ्रैक्शनल नंबर में
द वेट स्टार्ट फ्रॉम 2 रेज टू द पावर -1, यानी अब इशारिया के बाद जो है ये इशारिया है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे आप देखें तो 2 रेज टू द पावर -1, उसके बाद 2 रेज टू द पावर -2, 2 रेज टू द पावर -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 रेज टू द पावर -1 का मतलब है 1/2 विच इज 0.5। 2 रेज टू द पावर -2 का मतलब है 0.25। अब ये 0.5 और ये 0.25, तो इसका मतलब है इस वक्त ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। इशारिया के बाद जो लेफ्ट साइड पे है वही मोस्ट सिग्निफिकेंट, और बिल्कुल जैसे जैसे आप राइट साइड पे चलेंगे तो उस वक्त जो है वो सिग्निफिकेंस कम होती जाएगी। और इस केस में अगर आप ये 3 फ्रैक्शन की बात करें, 3 जो है वो डिजिट्स की बात करें, तो यहाँ पर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर हम जो है वो बात करते हैं काउंटिंग का सीक्रेट क्या है। काउंटिंग एक बहुत ही सादी सी बात है, हमने बचपन में जो है वो सीखी काउंटिंग। तो आप देखते हैं अगर आपको एक डिजिट दे दिया जाए डेसिमल सिस्टम में और कहा जाए कि इसको काउंट करें सिर्फ एक डेसिमल डिजिट को इस्तेमाल करते हुए, तो आप कहेंगे हम तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 9 पे काउंटिंग को टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि एक डिजिट को इस्तेमाल करते हुए हम मैक्सिमम 10 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में डिजिट्स की तादाद ही 10 है। और अगर आप 10 जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 9 होगा, मिनिमम नंबर जो है वो 0 होगा। अगर आपको 9 से आगे चलना हो तो हमें 2 डिजिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। पहले सिर्फ एक डिजिट था, उसको इकाई का हिस्सा कहा जाता था, यानी हर नंबर अपनी ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब आपको इकाई के हिस्से के साथ एक दूसरा हिस्सा जिसको दहाई का हिस्सा कहा जाता है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 9 के बिल्कुल साथ आपके पास जो है वो 10, और आप 10 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इस दहाई वाले हिस्से को भी मैक्सिमम 9 तक ले जा सकते हैं और इस इकाई वाले हिस्से को भी मैक्सिमम 9 तक ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप जब 2 डेसिमल डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो आप 10 से स्टार्ट करके 99 पे जो है वो बस कर देंगे। 99 से ऊपर काउंट करना है तो आपको एक नेक्स्ट डिजिट यानी आपको एक तीसरा डिजिट जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा, और आप जो है वो 99 से वेरी नेक्स्ट नंबर जो है वो 100, और जब आपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचना है तो ये जो इकाई वाला हिस्सा है ये भी मैक्सिमम 9 तक जा सकता है, दहाई वाला हिस्सा भी मैक्सिमम 9, और ये जो सैकड़ा यानी 100 वाला हिस्सा है ये भी मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। तो आप 100 से 999 तक जो है वो काउंट कर सकते हैं 3 डेसिमल डिजिट्स की मदद से, और इस तरह से 4, 5 जितना भी आप बढ़ाते जाएं। तो हम इस सिचुएशन को जो है वो जनरलाइज कर लेते हैं। फर्ज करें हमें डिजिट्स की तादाद जो गिवन है वो तादाद है n डेसिमल डिजिट्स। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन होल नंबर होनी चाहिए, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हम काउंट कर सकते हैं, 0 से हमेशा हमने काउंट करना है, और 10 रेज टू द पावर n-1। इट मीन्स अगर हमारे पास 4 डिजिट्स हों, अगर n की वैल्यू जो है वो 4 हो, तो हम जो मिनिमम नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं वो तो है 0, और मैक्सिमम जो काउंट करेंगे वो होगा 10 रेज टू द पावर 4 विच इज़ 10,000, और उसमें से आप एक माइनस कर देंगे तो इट मीन 0 से लेके 9999 तक आप काउंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा एक डिजिट था तो आप 0 से लेके 9 तक, फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा कि आप 0 से लेके मैक्सिमम 10 रेज टू द पावर n-1 तक काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन कॉम्बिनेशन की तादाद देखें तो अ टोटल ऑफ 10 रेज टू द पावर n कॉम्बिनेशंस, यानी अगर 4 डिजिट थे तो 10,000 कॉम्बिनेशन, यानी 0 से लेके 9,999 तक आप इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो 2 डिजिट थे तो टोटल 100 कॉम्बिनेशन 10 रेज टू द पावर 2, उसमें पहला कॉम्बिनेशन हमेशा 0 होगा, तो बिल्कुल लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो है वो 100 से 1 माइनस कर दें क्योंकि एक जो है वो 0 वाला कंसिडर होगा, तो 99 तक जो है वो आप जा सकते हैं। अब यही वाला प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करें कहाँ पर, बाइनरी काउंटिंग में। सबसे पहले मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक बिट थी, तो एक बिट से या तो आप उसको 0 लिख सकते हैं या आप उसको 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर मेरे पास एक बिट होगी तो मैं सिर्फ 2 काउंटिंग्स कर सकता हूँ 0 से लेके 1 तक। अब मैं बिट्स की तादाद को बढ़ा देता हूँ,
अब बिट्स की तादाद को बढ़ाया तो काउंटिंग्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा कि अगर आपने एक डिजिट लिया तो आप 10 काउंटिंग कर सकते थे, जब आपने 2 डिजिट्स लिए तो आप टोटल 100 काउंटिंग पे पहुंच गए, यानी 10 गुना बढ़ गई। यहाँ पर अगर एक बाइनरी डिजिट लिया तो 2 काउंटिंग्स, और अगर आप 2 बाइनरी डिजिट लेंगे तो 4 काउंटिंग्स, यानी यहाँ पर डबल होना है, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, 2 से आप 4 पे जाएंगे। वहाँ पर आप 10 से 100 पे जा रहे थे, 100 से 1000 पे, यहाँ पर आप 2 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 8 पे, यानी यहाँ पर जब भी एक डिजिट बढ़ेगा तो जो काउंटिंग्स की तादाद है वो डबल हो जाएगी। तो इट मीन्स 0 से 1 आप जा रहे थे, आपने अब 2 डिजिट्स कर दिए, तो अब 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका मतलब आप टोटल 4 कम्बिनेशन जो है वो देख सकते हैं। अगर आप एक और बाइनरी डिजिट बढ़ा दें, यानी अब आप 3 बाइनरी डिजिट जो है वो कर दें, 3 बिट्स कर दें, तो अब आप इससे टोटल 8 कम्बिनेशन बना सकते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब ये जो काउंटिंग है ये नहायत ही आसान है। आप अगर इसमें देखें तो हमने कहा ये थे होल नंबर, यानी डेसिमल में टोटल 8 कम्बिनेशन मीन्स 0 से लेके आप 7 तक काउंट कर रहे हैं। अब जो बिल्कुल राइट साइड पे था होल नंबर में, ये वाली जो बिट थी ये थी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इस वक्त ये वाली जो बिट है ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप देखें ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हर दफ़ा अपने आप को चेंज कर रही है। 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो इसका मतलब है ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसने हर नई काउंटिंग में अपनी जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, 0 से 1, 1 से 0, क्योंकि 2 ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर ही जो 0 1 0 1 के दरमियान गेम चलती रहेगी। बिल्कुल इसके साथ वाले कॉलम को देखें, ये 2 दफ़ा 0 है और 2 दफ़ा 1 है। क्यों? आपको पता है कि ये जो पहला कॉलम था इसका जो वेट था वो था 2 रेज़ टू द पावर 0, और 2 रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसका मतलब है इसने हर दफ़ा हर नई काउंटिंग पे, हर नेक्स्ट काउंटिंग के ऊपर अपनी जो है वो वैल्यू को चेंज करना है। बिल्कुल इसके साथ वाला ये दूसरा कॉलम देखें, इसका जो वेट है वो है 2 रेज़ टू द पावर 1। अब 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब है इसने 2 दफ़ा स्टेबल रहना है और उसके बाद अपनी वैल्यू को चेंज करना है, और उसके बाद फिर 2 दफ़ा ये स्टेबल रहेगी। तो 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, उसके बाद अब 2 दफ़ा ये दोबारा से 0 और 2 दफ़ा दोबारा से 1। और नेक्स्ट यहाँ पर इस डिजिट की जो वेट है वो है 2 रेज़ टू द पावर 2, और 2 रेज़ टू द पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो इट मीन्स ये 4 दफ़ा 0 रहेगा और फिर अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद 4 दफ़ा ही 1 रहेगा, और उसके बाद इस तरह से आप नेक्स्ट डिजिट की आप बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो काउंटिंग है बहुत ही सीक्वेंस में होती है। आप इजीली काउंटिंग को जो है वो यहाँ पर आप डेसिमल पोजीशन लिख सकते हैं 0 से लेके ऑनवर्ड जहाँ तक भी आप जाना चाहें, लेकिन आपको साथ साथ जो है वो बाइनरी काउंटिंग का सीक्वेंस पता चल गया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपने हर दफ़ा जो है वो चेंज करना है। उसके बाद वाली आपने बिट को 2 दफ़ा स्टेबल रखने के बाद चेंज करना है। उसके बाद वाली को आपने 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1। इसके बाद अगर नेक्स्ट कॉलम भी होता है यहाँ पर चौथी बिट का, तो वो 8 दफ़ा 0 होता और 8 दफ़ा ही 1 होता। तो इस तरह से आप काउंटिंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा 1 बिट की मदद से 2 काउंटिंग्स, 2 बिट की मदद से 4 काउंटिंग्स, और 3 बिट की मदद से 8 काउंटिंग, जो कि 0 से लेके 7 तक आप लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो आप जो है वो जनरलाइज करें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास n बिट्स थी, तो इसका मतलब है टोटल जो कम्बिनेशन आप उनसे बना सकते हैं वो है 2 रेज़ टू द पावर n। यानी अगर फ़र्ज़ करें 3 बिट्स थी तो 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो किसके बराबर है? 8 के इक्वल। इसका मतलब है टोटल 8 काउंटिंग्स जो है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन पहली काउंटिंग हमेशा 0 है, तो इसका मतलब है आखिरी काउंटिंग जो है वो होगी 8 - 1। तो 0 से लेकर 7 तक आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास n बिट्स हों तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 रेज़ टू द पावर n - 1 तक जो है वो जा सकते हैं। तो आप इस तरह से कम्बिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी हुई है।
ये एप्लीकेशन जो है वो एक्चुअली एक काउंटिंग एप्लीकेशन है कि एक कन्वेइंग बेल्ट के ऊपर से बॉल्स जो हैं वो एक बॉक्स के अंदर गिर रही हैं, और हम हर बॉक्स के अंदर अगर 10 जो है वो बॉल्स पैक करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट बॉल इस बॉक्स के अंदर गिरेगी तो ये काउंटर जो है वो काउंट करेगा। स्टार्ट में ये काउंटर 0 पे खड़ा था, ये 0 का कोड है 0000, यानी जब आप 0 को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा 0000। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट बॉल इसमें फॉल करती है तो अब ये 0 से 1 पे चला जाएगा। तो अब देखें ये जो सबसे ऊपर वाली रो, आपको ये 4 रोज दिखाई दे रही हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली रो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो सबसे नीचे वाली रो है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। इस केस में हमने देखा 3 बिट्स इससे पीछे स्लाइड के ऊपर के 3 बिट्स जो है वो 0 से लेकर 7 तक काउंट कर सकती हैं। तो इसका मतलब है अगर 8 और 9 भी काउंट करना है तो हमें एक चौथी बिट का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 4 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स। अब जैसे ही 1 पे पहुंचे, 0 से 1 पे, आपने देखा कि इन तीनों बिट्स ने अपने आप को स्टेबल रखा, सिर्फ जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 से तब्दील होकर 1 पे चली गई। हमने अभी बात की 0 मीन्स लो और 1 मीन्स हाई, तो आपने एक हाई वोल्टेज के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 0001। जब ये 0001 कोड मिलेगा एक ऐसे डिवाइस को जिसको डिकोडर कहा जाता है, जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये डिकोडर क्या करता है, कोड को उसकी ओरिजिनल शक्ल में दिखाता है। तो जब 0 के बाद उसको 1 का कोड मिला तो ये इस तरह से देखें 1 डिस्प्ले कर देगा आउटपुट के ऊपर। इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त बॉक्स के अंदर पहली बॉल जो है वो गिर चुकी है। अब जैसे ही दूसरी बॉल यहाँ पर गिरेगी, इस काउंटर को दोबारा से जो है वो सिग्नल मिलेगा, ये अब 1 से आगे नेक्स्ट काउंटिंग पे चला जाएगा। मैंने आपको बताया वहाँ पर कि ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, इसने तो हर दफ़ा अपने आप को चेंज करना है, 0 से 1, अब 1 से कहाँ पर आ जाएगा, 0 पे। लेकिन ये वाली जो बिट थी उसके बाद वाली, इसने 2 दफ़ा 0 रहना है और 2 दफ़ा 1 रहना है। तो इसका मतलब है ये 2 दफ़ा 0 के बाद अब ये 1 पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो 0010 है ये कोड है 2 का। तो जैसे ही ये डिकोडर को कोड मिलेगा वो इसको 2 की फॉर्म में डिकोड करके आपको डिस्प्ले कर देगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त बॉक्स के अंदर 2 बॉल जो है फॉल कर चुकी हैं। तो इस तरह से आप जो है वो 1 बाय 1 बॉल को काउंट करते जाएंगे, और फाइनली जब आप रीच करेंगे कहाँ पर, 9th बॉल के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 01 01 01 01 01। यहाँ पर देखें 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, फिर 2 दफ़ा 0। यहाँ पर आप देखें 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1, उसके बाद फिर 4 दफ़ा 0 होना है। खैर हमारी काउंटिंग तो यहीं पर ही ख़त्म हो गई, 2 दफ़ा 0 के बाद ये देखें 8 दफ़ा 0, और उसके बाद 8 दफ़ा ही 1 होना है, लेकिन हमारी काउंटिंग यहीं पर 9 पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर ये 2 दफ़ा 1। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 इस तरह से काउंटिंग एप्लीकेशन में कोड्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विंग स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी, ये हम याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी हम मेमोरी शार्प इस्तेमाल करेंगे उतना ही क्विक हम जो है वो डिजिटल सिस्टम्स को जो है वो समझ सकते हैं। आप समझें कि ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली में है डॉट, डेसिमल पॉइंट। अब आपने देखा पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2, ये हैं होल नंबर्स के लिए। अब जो डेसिमल के बाद है वो है फ्रैक्शनल नंबर, उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव पावर ऑफ 2। अब आप देखें जी, ये था हमारे केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि होल नंबर्स के लिए है, जिसका वेट है 2 रेज़ टू द पावर 0 जिसको आप 1 कह सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 जिसको आप 2 कह सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 4। तो आप देख रहे हैं हर जो नेक्स्ट जो बिट है उसका वेट पहले के मुकाबले में डबल है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256। हमने यहाँ पर जो है वो 9 बिट्स लिखी हुई, यानी 2 पावर 0 से 2 रेज़ टू द पावर 8 तक जा रहे हैं। तो ये इस केस में हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंसिडर होगी। अब फ्रैक्शनल पार्ट में देखें, ये है 2 रेज़ टू द पावर -1 जिसको आप 1/2 कह सकते हैं, जो कि 0.5 हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 0.5 के साथ याद रखें, 1/2 के साथ याद रखें, तो जैसे भी आप याद रखना चाहें। 2 रेज़ टू द पावर -2
मज़ीद कम हो गया, मज़ीद कम हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर आप देखें जब होल नंबर की बात हो रही थी, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो डबल होता जा रहा था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन जब आप यहाँ पर राइट साइड पे चलना शुरू हुए हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, अब ये तो काम आधा होता जा रहा है, हाफ, 1/4, यानी मज़ीद हाफ, 1/8, उससे भी हाफ। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 से मज़ीद डिवाइड करते जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3 1/8 जो कि इसके बराबर है, 2 टू द पावर -4 1/16 जो कि इसके बराबर है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जा रहे हैं। इस केस में यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है फ्रैक्शनल पार्ट में, और ये जो राइट साइड पे है ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में। तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो है वो डेसिमल के बिल्कुल साथ वाली जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट, और डेसिमल से जितना दूर होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम सिग्निफिकेंस उसकी होती जाएगी। तो आज हम जस्ट इतना काम करते हैं कि हमें बाइनरी में अगर कोई नंबर गिवन है और हमें कहा जाता है जनाब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बता दें कि ये डेसिमल में किस नंबर को जाहिर कर रही है, तो हम जो है वो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका, जस्ट एक लाइन में आप उसको पढ़ सकते हैं कि द डेसिमल वैल्यू ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी फाउंड बाय एडिंग द वेट्स ऑफ ऑल द बिट्स दैट आर 1 एंड डिस्कार्डिंग द वेट्स ऑफ ऑल द बिट्स दैट आर 0। क्योंकि हमने कहा था कि हर नंबर को, हर डिजिट को अपने वेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन द एंड इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अब जब 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी सी बात है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ वहाँ पर वेट्स को आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिस्कार्ड कर दें। जहाँ जहाँ पर 1 है जस्ट उनको क्या कर लें, आप ऐड कर लें। जैसे अब यहाँ पर एक नंबर था 11001110। अब इसमें टोटल 8 बिट्स जो है वो मौजूद हैं। ये एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है। ये जो पहला वाला बिट आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल राइट साइड पे, अब आपको पता है कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और इसकी पावर है 2 रेज़ टू द पावर 0, उसके साथ 2 रेज़ टू द पावर 1 चलते जाएंगे, और बिल्कुल लास्ट जो 8वीं बिट है उसकी पावर है 2 रेज़ टू द पावर 7। तो इसका मतलब है ये है इस केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू द पावर 7 से, ये वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 रेज़ टू द पावर 6 से, यानी हर बिट को अपने वेट से मल्टीप्लाई करें। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, फिर 3 दफ़ा 1 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 रेज़ टू द पावर 2 से, ये वाला 1 2 रेज़ टू द पावर 1 से, और लास्ट पे ये 0 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 0 से। अब लाजमी सी बात है ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो जहाँ जहाँ पर 0 था एक्चुअली में उसने अपने वेट के साथ मल्टीप्लाई होके उसको भी 0 कर दिया, और जहाँ जहाँ पर 1 था वो अपने वेट से मल्टीप्लाई होता जा रहा। 2 रेज़ टू द पावर 7 दैट इज़ 128, 2 रेज़ टू द पावर 6 दैट इज़ 64, 2 रेज़ टू द पावर 3 विच इज़ 8, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज़ 2। तो इन सबको ऐड कर लें तो ये बना 206। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज़ 206 इन डेसिमल सिस्टम। तो ये डेसिमल सिस्टम की बेस 10 है, इसलिए हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में बेस पे लिख सकते हैं ताकि बाइफर्केशन हो जाए कि ये एक बाइनरी नंबर था और ये उसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो नंबर है। अब नेक्स्ट करते हैं सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को, कन्वर्ट फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर 0.1001 टू डेसिमल। अब आप देख सकते हैं डेसिमल के बिल्कुल साथ वाला डिजिट था मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो पावर है वो है 2 रेज़ टू द पावर -1, उसके बाद नेक्स्ट वाले की है 2 रेज़ टू द पावर -2, नेक्स्ट वाले की है 2 रेज़ टू द पावर -3 और लास्ट वाले की है 2 रेज़ टू द पावर -4। तो आप इस तरह से हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर -1। अब आपने 2 रेज़ पावर -1 को वहाँ पर देखा था, हमने फ्रैक्शन की पार्ट फॉर्म में लिखा था 0.5। ये दोनों सिफर हैं, इन्होंने अपने अपने वेट्स को सिफर कर दे रहे हैं, और लास्ट ये 1 है, इसको 2 रेज़ पावर -4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ पावर -4 को वहाँ पर 1/16 या 0.0625। आप इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 0.5625। तो इस तरह से आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कन्वर्ट द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। अब इसमें जो है वो दोनों पार्ट्स हैं,
ये होल नंबर वाला पार्ट है और ये जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब आप, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले हम जो है वो काम करते हैं, ये जो होल नंबर वाला पार्ट है, 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3। डॉट के बाद 2 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू द पावर -3। इसका मतलब है अब आप जो है वो हर नंबर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें। 1 को 2 रेज़ टू द पावर 3 से, 0 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, इन्होंने 0 होना है। ये 1 को 2 रेज़ टू द पावर 0 से, तो ये 1 वाली पावर्स, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 रेज़ टू द पावर -1 से, ये वाला 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 रेज़ टू द पावर -2 से, और ये सिफर जो है वो 2 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज़ 8, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 दैट इज़ 1, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1 दैट इज़ हाफ 0.5, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर -2 जिसको 1/4 या 0.25 कहा जा सकता है। तो आप इन सब को ऐड कर दें, हमारे पास नंबर बन जाएगा 9.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। तो आज के इस लेक्चर में हमने कोशिश की कि हम बाइनरी सिस्टम को समझ सकें, डेसिमल सिस्टम को समझ सकें, और अगर हमारे पास एक नंबर जो बाइनरी में गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, बेशक वो होल नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नहायत आसान है। कि अगर हमें वेटिंग जो है वो कन्फिग्रेशन, जो वेटिंग सिस्टम है वो समझ आ जाए, तो हम हर डिजिट को, हर नंबर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें और ऐड करके इजीली जो है वो उसको डेसिमल इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के साथ कुछ इम्प्रूव हुई होगी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।